ठीक है, let's quickly revise what we did in the previous class and then we will continue with the lecture. हमने काइनेमेटिक्स स्लैश मोशन का चैप्टर स्टार्ट किया था और हमने बात की थी सबसे पहले कुछ क्वांटिटीज़ के बारे में, जिसमें सबसे पहले हमने डिस्कशन की थी डिस्टेंस के बारे में और उसको हमने डिफाइन किया था एज लेंथ ऑफ द पाथ टेकन। फिर हमने बात की थी डिस्प्लेसमेंट के बारे में, विच इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। दोनों का यूनिट मीटर है, लेकिन एक स्केलर है और एक वेक्टर है। यहाँ पे डायग्राम हमने देखा था जिसके अंदर हमने एक जर्नी दिखाई थी पॉइंट ओ से लेके पॉइंट डी तक वाया दिस ग्रीन लाइन, एंड देन एक और जर्नी देखी थी टू द सेम पॉइंट, मतलब सेम स्टार्टिंग पॉइंट सेम एंडिंग पॉइंट, बट द जर्नी वाज दिस ऑरेंज लाइन। सो जो ग्रीन लाइन वाला जर्नी था और जो ऑरेंज लाइन वाला जर्नी था उनके डिस्टेंसेस डिफरेंट आ रहे थे। व्हाई? क्योंकि आपने पाथ डिफरेंट लिया था। ठीक है, तो मैंने ये सारे डिस्टेंसेस ऐड अप किए और पूरे लेंथ ऑफ द पाथ निकाली। तो ग्रीन वाले का आ रहा था 21, ऑरेंज वाले का आ रहा था 25। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो ये चीज़ है, डिस्प्लेसमेंट तो ये चीज़ है। और मैंने वैसे इसको एक ट्रायंगल बना के पाइथागोरस थ्योरम से निकाला था इस लाइन की लेंथ को, राइट। बट इट विल नॉट ऑलवेज अप्लाई कि हमेशा ही राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए और आपको ग्रिड दी हुई हो, बट दैट वाज जस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। पॉइंट ये था बताने का कि डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट्स के बीच में स्ट्रेट लाइन में जो डिस्टेंस है वो होता है, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एंड दैट इज गिवन एज अ वेक्टर। फिर मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के बाद कहा था कि हम स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इन बातों को समझेंगे। अब वही जर्नी है, लेकिन मैंने यहाँ पर टाइम्स ऐड कर दिए थे साथ साथ हर पार्ट ऑफ द जर्नी के लिए। तो जब मैंने एवरेज स्पीड निकाली तो वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम किया, और इसमें वो दोनों की डिफरेंट आ रही है, वेलोसिटी भी दोनों की डिफरेंट आ रही थी, बट उसमें डिफरेंस जो आ रहा था वो टाइम ज्यादा लेने की वजह से आ रहा था। ठीक है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? यही डायरेक्शन होगी जो डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन। सो वेलोसिटी इज जस्ट योर स्पीड विद डायरेक्शन। तो स्पीड और वेलोसिटी को हमने कैसे डिफाइन किया था? Speed is distance over time, whereas velocity is change of displacement over time. Both have the same unit of meters per second, and one is a scalar, whereas the other one is a vector. Then we talked about acceleration, which is the change of velocity in 1 second. When I say unit time, I'm basically saying 1 second. सिंपल सी बात हो रही है कि 1 सेकंड के अंदर कितनी स्पीड बढ़ रही है या कम हो रही है, इसे एक्सेलरेशन कहा जाता है। सो चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम को हमने ऐसे लिखा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, v माइनस यू ओवर टी। इसके यूनिट हमने क्या लिखे थे? मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। फिर हमने इस एग्जांपल में भी एक्सेलरेशन निकाली। इसमें गाड़ी जो है वो उसकी स्पीड बढ़ रही थी, 5 थी और फिर 20 हो गई। तो हमने कहा यार गाड़ी स्पीड अप कर रही है, एंड it has an acceleration of 3 meters per second squared. But what does it mean? देखो यहाँ पे स्पीड है 5 और यहाँ पे स्पीड है 20। स्पीड में टोटल कितना चेंज आया? 15 का चेंज आया। 20 माइनस 5, स्पीड बढ़ी है बाय 15 इन हाउ मच टाइम? इन 5 सेकेंड्स। तो 15 की स्पीड बढ़ रही है 5 सेकेंड में। 1 सेकेंड में मतलब कितनी स्पीड बढ़ रही है? 3 की। Every 1 second the speed of the car increases by 3, so that is the acceleration of the car. But on the other in the other example we did the same calculations, but हमारे पास numbers थोड़े से different, तो speed कम हो रही थी। ऐसे में negative acceleration आई। negative acceleration का मतलब यह है कि deceleration हो रही है, और इसमें जो acceleration की direction होती है वो initial velocity से opposite होती है। That's what the negative sign means. फिर हमने एक तीसरी एग्जांपल देखी थी जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और इसके अंदर एक बड़ी मिसकॉन्सेप्शन थी जो मैंने आप लोगों की क्लियर की थी, साइन वाली। तो बॉल बाउंसेस ऑफ अ वॉल एंड इट स्टेज इन कांटेक्ट विद द वॉल फॉर दिस टाइम, एंड इसकी ये इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी बनी हुई है। अब मैंने ये कहा था कि फॉर्मूला में v और u के इर्द गिर्द ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करो। क्यों? क्योंकि ये वाला माइनस साइन तो इन एनी केस डलेगा ही डलेगा, आप डिफरेंस निकाल लो। लेकिन क्योंकि ये दोनों वेलोसिटीज ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसमें से किसी एक को नेगेटिव करना पड़ेगा, और हमने इस केस में 20 को नेगेटिव किया था, क्योंकि यूजुअली हम करते क्या, राइट को एज पॉजिटिव कंसिडर कर लेते हैं और लेफ्ट को एज नेगेटिव कंसिडर कर लेते हैं। तो देखो 20 के साथ मैंने माइनस साइन डाला हुआ, और फिर मेरे पास जो एक्सेलरेशन आ रही है वो -3333 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर आ रही है, एंड अगेन द नेगेटिव साइन शोज दैट द direction of acceleration is also towards the left. This is where we ended the lecture. I'm just gonna do one last example before we move on. और उस लास्ट एग्जांपल में बड़ी सिंपल सी बात है। आपके पास एक गाड़ी जा रही है बेटा, बस इसका सवाल सिर्फ आपने यस और नो में देना है। इस सवाल का जवाब कैलकुलेशन से नहीं आएगा, ये कैलकुलेशन आपके सिलेबस का पार्ट है नहीं। सो यू हैव अ कार, राइट, इट वाज हियर,
and then later it was here. So basically the car was turning a corner. What was the car doing? The car was turning a corner. Initial velocity of the car was in this direction. It was 5 meters per second. And then finally the car was going in this direction, also at 5 meters per second. So the car basically changed its direction only. It did not change the speed. But the question is pretty straightforward. The question is this car accelerating? Simple yes or no. What do you think is the answer? No, sir. No, sir. Why do you say that? क्योंकि आप कह रहे हो कि भाई 5 और 5 स्पीड तो बराबर है, लेकिन एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या थी? डू यू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन? Was it rate of change of velocity or was it rate of change of speed? याद करो. Velocity. Velocity. अब velocity वेक्टर है या स्केलर है? Vector. अगर मैं कहता हूं कि यार ये वाली जो 5 की वेलोसिटी है और ये वाली 5 की वेलोसिटी है ये सेम है, तो ये बात ठीक होगी या ये गलत बात होगी? लाइक कैन आई कंसीडर देम द सेम वेलोसिटीज और शुड आई कंसीडर देम एज डिफरेंट वेलोसिटीज? सर डायरेक्शन तो डिफरेंट है. तो डायरेक्शन डिफरेंट है तो हमें इनको डिफरेंट बोलना चाहिए, बिकॉज वेक्टर में डायरेक्शन हैज सम इंपॉर्टेंस. इट्स नॉट लाइक के अगर स्पीड डिस्कस हो रही होती तो मैं बोलता हाँ गाड़ी की स्पीड सेम है. अब हाँ आप सोच रहे हो कि यार कैलकुलेशन में तो 5 - 5 करूंगा तो एक्सेलरेशन 0 आएगी, बट डायरेक्शन को जब डायरेक्शन का चेंज हो रहा होता है तो हम ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करते, a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी. ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता. ठीक है. और ये कैसे निकालेंगे इसकी एक्सेलरेशन? इसका अभी आपका सिलेबस में इसका स्कोप से बाहर है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नॉट नो. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस. और इसकी सिंपल रीजनिंग जो है वो अब आपको समझ आ जानी चाहिए. क्या? वेलोसिटी इज अ वेक्टर एंड सिंस its direction changes, we must say that velocity is no longer the same. So velocity change हो रही है, और change of velocity का मतलब ही है कि acceleration हो रही है. ठीक है सर टॉपिक कौन सा पढ़ा रहे हैं? बेटा हम मोशन वाला टॉपिक ही कर रहे हैं. हमने यहाँ तक लेक्चर पढ़ा था, पिछली Okay, क्लास में हमने यहाँ पे एंड किया था. अगर आपको एग्जांपल याद हो तो हम उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. बस एक एग्जांपल मैंने और करवाई है उसी के अंदर. मैंने आपसे एक्सेलरेशंस कैलकुलेट करवाई थी पिछली क्लास के एंड पे. एग्जांपल 1 की थी, उसमें यह आंसर आ रहा था. एग्जांपल 2 में यह आंसर आ रहा था. एग्जाम्पल 3 में यहाँ पे यह आंसर आ रहा था. एग्जाम्पल 4 में कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ बताने का मकसद ये है कि जब डायरेक्शन चेंज हो रही हो, whenever direction is changing, you must say that the thing is accelerating. It's not, you can't say that it's not accelerating. Clear? अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और एक्सेलरेशन को फर्दर एक्सप्लोर करते हैं. 2 टाइप की एक्सेलरेशन होती है. एक्सेलरेशन 2 टाइप की होती है. एक होती है यूनिफॉर्म या कांस्टेंट, और एक होती है नॉन यूनिफॉर्म. अब इसको समझो जरा बात को. यहां पे आप नोटिस करना बेटा कि टाइम वर्सेस वेलोसिटी की आपको डेटा दिया हुआ, आपको कुछ इधर भी दिया हुआ और इधर भी दिया हुआ, 2 डेटास दिए हैं. अब जरा नोटिस करो कि दोनों में क्या डिफरेंस है. गाड़ी की इनिशियल स्पीड क्या है? 0. फाइनल स्पीड क्या है? 25. इधर भी इनिशियल स्पीड क्या है? 0. फाइनल स्पीड क्या है? 25. So both the cars in the end are basically doing the same thing, right? यहाँ से लेकर यहाँ तक ओवरऑल आप देखें तो कोई फर्क नहीं है, but what happened in between is what we are interested about. अब हम इस चीज में क्यों इंटरेस्टेड हैं? अगर आप नोटिस करें तो इस गाड़ी के अंदर स्पीड 0 से हुई 5 का चेंज आया, 5 से हुई 10, अगले एक और सेकंड में फिर 5 का चेंज आया, फिर नेक्स्ट सेकंड में फिर 5 का चेंज आया, नेक्स्ट सेकंड में फिर 5 का चेंज आया, नेक्स्ट सेकंड में फिर 5 का चेंज आया. तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा v वर्सेस t का, वेलोसिटी को y एक्सिस पे और टाइम को x एक्सिस पे बनाऊंगा, मतलब वेलोसिटी टाइम या स्पीड टाइम ग्राफ बनाऊंगा,
तो मेरे जो पॉइंट्स हैं वो ऐसे इक्वली स्पेस्ड पॉइंट्स बनेंगे ग्राफ पे, और एक स्ट्रेट लाइन, आई एंड अप विद अ स्ट्रेट लाइन। अग्रीड? ऐसी एक्सेलरेशन को हम कहते हैं कि यार ये एक्सेलरेशन जो हो रही है गाड़ी की, मतलब जो गाड़ी की स्पीड या वेलोसिटी चेंज हो रही है हर एक सेकंड में, वो एक ही है। आफ्टर एवरी सेकंड द एक्सेलरेशन इज द सेम, there is the same change in speed or velocity. So what kind of acceleration is it? Uniform. Change of velocity in a given time interval is constant, but look at the other one. अब उसमें 0 से 25 तक ही जा रही, बट नोटिस करो पहले एक सेकंड में स्पीड में कितना डिफरेंस आ रहा है, ये वेलोसिटी कह लो, 12 का डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद कितना डिफरेंस आ रहा है, 6 का डिफरेंस आ रहा है खाली। सो एक्सेलरेशन आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, एक्सेलरेशन की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, कम होती जा रही है। स्पीड तो बढ़ रही है, बट द रेट एट विच द स्पीड इज इंक्रीजिंग और द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वो कम हो रहा है, राइट? पहले सेकंड में 12 की स्पीड बढ़ी, दूसरे सेकंड में सिर्फ 6 की स्पीड इंक्रीज हुई, तीसरे सेकंड में सिर्फ 4 की इंक्रीज हुई, चौथे सेकंड में सिर्फ +2 हुआ, और लास्ट में सिर्फ 1 की स्पीड बढ़ी। और अगर मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करूं तो इनिशियली तो पॉइंट्स में ज्यादा गैप होगा, लेकिन बाद में वो जो वाई एक्सिस है पॉइंट्स के अंदर, उसके अंदर गैप कम होता जा रहा है। सो कैन आई से दैट इनिशियली द कार वाज एक्सेलरेटिंग मोर एंड लेटर इट वाज एक्सेलरेटिंग लेस, एंड यू कैन नोटिस इट इन द ग्राफ एज वेल। अब इस ग्राफ के अंदर आप नोटिस करो कि ग्राफ का स्लोप जो है, इस लाइन का जो स्लोप है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बताओ जरा। ये जो लाइन है यहाँ पे ज्यादा स्टीप है, या यहाँ पे ज्यादा स्टीप है, या यहाँ पे ज्यादा स्टीप है? Where is the line more steep? In the beginning of the graph or towards the end of the graph? towards the end. स्टीप का मतलब क्या होता है जोया? एक चलो सिंपल सी बात मुझे बताना, एक लाइन ऐसे बनी हुई है और एक लाइन ऐसे बनी हुई है, ज्यादा स्टीप कौन सी लाइन है इनमें से? पहली वाली. ये वाली, राइट? Yes sir. इसी तरह अब ग्राफ के डिफरेंट पार्ट्स को देखो, ये वाला पार्ट देखो, इसको कंपेयर करो इस वाले पार्ट से, कौन सा ज्यादा? The first part is more steep. So initially the graph had more slope, and then as you keep going forward you can notice that the graph is getting less and less steep. इस ग्राफ के स्लोप का दूसरा नाम आपने क्या पढ़ा में मैथ्स के अंदर, क्या बोलते हैं इसे? ग्राफ का ग्रेडियंट। यू रिकॉग्नाइज दिस टर्म, यू नो दिस टर्म, राइट? ग्राफ का जो स्लोप होता है उसे ग्राफ का ग्रेडियंट कहते हैं, है ना? Yes sir. और ये ग्राफ पे निकालते कैसे? स्ट्रेट लाइन पे दो पॉइंट्स उठा लेते हैं और क्या करते हो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये चीज पड़ी हुई है। ग्राफ का ग्रेडियंट ऐसे निकाला जाता है। ग्राफ का स्लोप कितना स्टीप है ग्राफ, इस चीज को ग्रेडियंट से निकालते हैं। खैर ग्रेडियंट निकालने की आगे प्रैक्टिस भी करेंगे, बट व्हाट यू आर सीइंग हियर इज कि आहिस्ता आहिस्ता स्लोप कम होता जा रहा है, और उसकी वजह से हम ये ग्राफ के अंदर विजिबली देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन शुरू में ज्यादा थी, बाद में एक्सेलरेशन कम थी। सो इट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और नॉन यूनिफॉर्म के अंदर भी डिक्रीज हो रही है एक्सेलरेशन। इनिशियली इट वाज मोर एंड देन लेटर इट वाज लेस। अब इसके अंदर ग्राफ ऐसा भी बन सकता था, ये वाला फिर इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का साइन हो जाता, ये वाला ग्राफ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का हो जाता, जिसमें शुरू में तो स्पीड आराम आराम से बढ़ रही है, लेकिन लेटर ऑन यू कैन सी दैट द स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ हायर रेट। ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन भी नॉन यूनिफॉर्म की एग्जांपल है। मैंने सिर्फ डिक्रीजिंग वाली बनाई है आपके नोट्स में, बट अभी आगे जाके हम इंक्रीजिंग वाली भी देखेंगे जब फर्दर ग्राफ्स को एक्सप्लोर करेंगे। सो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म एंड दिस इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को ग्राफ से पहचानने का बहुत आसान तरीका है, और स्पीड टाइम ग्राफ से या वेलोसिटी टाइम ग्राफ से पहचानना बहुत आसान है उसे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी अभी हम देखेंगे, लेकिन ये स्पीड टाइम ग्राफ है, इसके अंदर इसको पहचानना बहुत आसान है। अगर स्ट्रेट लाइन है यूनिफॉर्म या कांस्टेंट, और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो फिर नॉन यूनिफॉर्म है। अब वो ऐसी लाइन है या ऐसी है, इसको भी आगे जाके देखेंगे हम। अब आ जाओ जरा कुछ फर्दर चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे आपको कुछ बातें बताने लगा हूँ, इनको जरा गौर से समझना। कुछ चीजें मैं जरा इरेज कर रहा हूँ पहले, ठीक है? फिर मैं आपको ग्राफ्स एक्सप्लोर करवाता हूँ। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, एंड टुडेज लेक्चर इज प्रीटी इंपॉर्टेंट इन दैट सिनेरियो। आप जरा इसको एक्सप्लोर करें।
अब आपने मेरे साथ फुली पार्टिसिपेट करना है, ठीक है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट गेम है। चलो जी, चलो जी स्टार्ट करते हैं। सो डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ, इसमें क्या है? वाई एक्सेस पे डिस्टेंस बनाएंगे, डिस्टेंस की वैल्यूज मार्क की जाएंगी, एक्स एक्सेस पे टाइम की वैल्यूज मार्क की जाएंगी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को बनाने के लिए आपके पास डेटा होना चाहिए ना। आपके पास लेट सपोज एक टेबल है, इधर टाइम की वैल्यूज है, इधर डिस्टेंस की वैल्यूज है। इन वैल्यूज को यहाँ पे प्लॉट करते जाओगे और आपके पास ग्राफ बनता जाएगा, राइट? अब सबसे पहला सिनेरियो जिसके अंदर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ की शेप पता होनी चाहिए, वो है कि एक गाड़ी है विच इज एट रेस्ट। एट रेस्ट का मतलब क्या होता है? एट रेस्ट का मतलब क्या होता है? इसके लिए दूसरा एक और वर्ड भी है, Stationary. स्टेशनरी। इट्स नॉट मूविंग। सो जब कोई चीज नहीं मूव कर रही तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? अब इमेजिन करो कि कोई एक बंदा है, लेट सपोज वो अपने ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़ा हुआ है। तो वो उसका डिस्टेंस स्टार्टिंग लाइन से हम मेजर कर रहे हैं, उसका डिस्टेंस शुरू में टाइम जीरो पे जीरो ही है। अब 5 सेकंड बाद देखा तो वो अभी भी स्टार्टिंग लाइन पे खड़ा हुआ है, वो मूव ही नहीं कर रहा। तो अब 5 सेकंड बाद भी उसका डिस्टेंस तो जीरो ही है, तो वाई एक्सिस पे तो वैल्यू जीरो ही रहेगी। 5,0 पे मार्क कर दिया। 10 सेकंड बाद देखा तो वो अभी भी जीरो पे ही खड़ा हुआ है, तो 10,0 अभी भी उसका यहीं पे पॉइंट बनेगा। फिर 15 सेकंड बाद देखा तो अभी भी यहीं खड़ा हुआ है। तो ऐसे बंदे का ग्राफ कैसा बन जाएगा? ग्राफ की अगर मैं शेप मार्क करूं तो कैसी बन जाएगी? कैसी लाइन बन जाएगी? बिल्कुल ही बॉटम पे। मतलब बंदा मूव ही नहीं कर रहा ना, जीरो डिस्टेंस पे जहां स्टार्टिंग लाइन पे खड़ा था वहीं खड़ा हुआ है, मूव ही नहीं कर रहा। सो दैट वुड बी द ग्राफ ऑफ समथिंग दैट इज स्टेशनरी। अग्रीड? लेकिन जरूरी तो नहीं ना है कि ये ग्राफ यहीं पे बने। ये ग्राफ ऊपर और नीचे भी बन सकता है। क्यों? इसकी क्या वजह है? इसकी वजह बेटा ये है कि जरूरी तो नहीं है कि आप स्टार्टिंग लाइन पे खड़े हो, जहां से आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वहीं पे खड़े हो। सपोज करो एक और एथलीट है जो उसी ट्रैक पे, ट्रैक के बीच में खड़ा हुआ है, 100 मीटर का ट्रैक है और वो 50 मीटर के मार्क पे यहाँ खड़ा हुआ है। तो टाइम जीरो पे, जब टाइम जीरो था तो उसके डिस्टेंस की वैल्यू 50 थी। अच्छा, जब टाइम हुआ लेट सपोज 5 सेकेंड्स, तो वो अभी भी यहीं खड़ा हुआ है, तो उसकी अभी भी डिस्टेंस की वैल्यू 50 है। 10 सेकंड बाद देखा तब भी वो यहीं खड़ा हुआ है। 15 सेकंड बाद देखा तब भी वो यहीं खड़ा हुआ है। अब ये जो मेरा एथलीट है, इसका डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा, तो इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा? ऐसी लाइन बन जाएगी इसकी। अग्रीड? तो व्हाट काइंड ऑफ लाइन आई कुड ड्रॉ फॉर दिस पर्टिकुलर एथलीट? इट वुड लुक लाइक दिस। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आप देख रहे हो कि ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, कहीं और ऊपर भी, यहां भी बन सकता था, यहां भी बन सकता था। डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर स्टैंडिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मेजरमेंट, जो रेफरेंस पॉइंट है। अब जैसे ट्रैक पे ज्यादातर डिस्टेंस कैसे मेजर किया जाता है? स्टार्टिंग लाइन से। ऐसा ही होता है ना, जहां से आप भागना शुरू करेंगे। तो वो तो सिचुएशन सिचुएशन पर डिपेंड करेगा, बट इट डज नॉट मीन कि ग्राफ नीचे ही होना चाहिए, ग्राफ ऊपर भी हो सकता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? अब एक चीज मैंने आपको बात की थी स्लोप के बारे में, ग्रेडियंट के बारे में डिस्कशन हुई थी। अब इस लाइन का अगर मैं आपसे पूछूं कि स्लोप कैसे डिस्क्राइब करोगे, लाइक हाउ वुड यू डिस्क्राइब द स्लोप ऑफ दिस लाइन और दिस लाइन टू समवन? ये लाइन कैसी है? ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके स्लोप की वैल्यू क्या है? वैल्यू नंबर में बताई जा सकती है, इसको कैलकुलेट नहीं करना। ऐसी लाइन का स्लोप कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, देख के ही पता चल जाता है। क्या इस लाइन के लिए मैं हॉरिजॉन्टल का वर्ड यूज कर सकता हूँ? राइट? तो Yes, sir. हॉरिजॉन्टल लाइन का जो ग्रेडियंट होता है बेटा, ग्रेडियंट के लिए दूसरा आसान वर्ड क्या है? स्लोप। स्लोप is also a word that you can use, but I would use the word gradient because कैम्ब्रिज में ज्यादातर वही यूज होता है। आप स्लोप भी यूज कर सकते हो, मना नहीं है, बट क्या मैं इसके ग्रेडियंट को कह सकता हूँ कि जीरो है? इस लाइन का स्लोप है ही नहीं। एक फ्लैट लाइन का स्लोप तो जीरो होगा ना। तो ये बात रिकॉग्नाइज करो कि जब भी कोई चीज नहीं मूव कर रही, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से उसका कैसे पता चलेगा? जब उसका ग्रेडियंट जीरो होगा, एज इन वो लाइन फ्लैट हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। अंडरस्टूड? क्लियर? Yes, sir. Clear. ओके। अब आगे चलते हैं और एक ऐसी गाड़ी को देखते हैं जो कि कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है। कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है मतलब कि जब टाइम जीरो था तो वो जीरो पे ही खड़ी हुई थी, स्टार्टिंग लाइन पे खड़ी थी। लेकिन जब आपने 1 सेकंड बाद देखा तो वो गाड़ी 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर चुकी थी।
तो मतलब वो गाड़ी यहाँ पे, इसका मैं ग्राफ पॉइंट प्लॉट कर लेता हूँ। फिर आपने 2 सेकंड बाद देखा तो वो गाड़ी 10 मीटर कवर कर चुकी थी, तो सपोज कर लो वो यहाँ पे थी, उसका जो डिस्टेंस का मार्क मैंने यहाँ पे कर लिया, टाइम वर्सेस डिस्टेंस का यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर लिया। 3 सेकंड बाद देखा तो वो 15 मीटर पे पहुंच चुकी थी। 4 सेकंड बाद देखा तो वो 20 मीटर पे पहुंच चुकी थी। अब ये क्योंकि लाइनें, ये अगर इन सारे पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूं तो कैसी लाइन बनती है, कि ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी, ऐसा ही बनेगा। तो क्या मैं कोई भी गाड़ी, कोई भी ऑब्जेक्ट जो जो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, मतलब जिसकी एक ही स्पीड है, ना उसकी स्पीड बढ़ रही है ना उसकी स्पीड कम हो रही है, उसका ग्राफ ऐसा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। अब इसके अंदर आप स्लोप को कैसे डिफाइन करेंगे। अब जोया, मैंने तुमसे एक सवाल किया था यहाँ पे, इधर मैंने तुमसे एक सवाल किया था कि लाइन यहाँ पे ज्यादा स्टीप है या यहाँ पे, तो आपने क्या जवाब दिया था मुझे, कहाँ पे ज्यादा स्टीप है? शुरू के पार्ट में। शुरू में ज्यादा स्टीप है और बाद में कम स्टीप है। लेकिन अगर मैं इस वाले ग्राफ की बात करूं तुमसे, तो तुम मुझे इसका क्या जवाब दोगी, यहाँ पे लाइन ज्यादा स्टीप है या यहाँ पे ज्यादा स्टीप है? दोनों में सेम है। सेम है। तो कैन आई से कि ग्रेडियंट इसका कांस्टेंट होगा। ग्रेडियंट है तो इसका, लाइन का स्लोप है तो इसका स्लोप 0 तो नहीं है, इसकी वैल्यू है, लेकिन वो कांस्टेंट ग्रेडियंट है, मतलब लाइन सीधी है, कर्व्ड नहीं है लाइन। फातिमा बेटा, यहां तक पॉइंट समझ में आया, ये वाला क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके। अब जरा अगला पॉइंट देखो, तीसरी सिचुएशन देखो। अच्छा, ये एफ का मतलब है कि गाड़ी आगे की तरफ मूव कर रही है, क्योंकि फिर मैंने बैकवर्ड्स वाले भी कुछ ग्राफ बनाए थे, बहुत सारे सिनेरियोज को हम एक्सप्लोर करेंगे ताकि हम जरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। अब जरा तीसरा वाला ग्राफ चेक करो। तीसरा वाले ग्राफ में मैंने क्या डिस्क्रिप्शन लिखी है उसकी मोशन की, कि इट इज मूविंग विद इंक्रीजिंग स्पीड। और इंक्रीजिंग स्पीड का मतलब हमें पता है कि एक्सेलरेशन होता है, स्पीड बढ़ रही है। सो गाड़ी इज मूविंग फॉरवर्ड विद इंक्रीजिंग स्पीड। बाय द वे, मैं यहाँ पे ये लिखना भूल गया कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, हम सारे के सारे डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही बना रहे हैं, डी वर्सेस टी। सो अब एक ऐसी गाड़ी जिसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं, तो वो कैसा बनेगा, जरा इसको फोकस करना। जब टाइम सपोज कर लो 0 था, मैं ग्राफ पे वैल्यूज नहीं मार्क कर रहा, मैं रफ स्केचेस कर रहा हूँ। मैं ग्राफ पे वैल्यूज भी मार्क कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे इस वाले ग्राफ पे की है वैल्यूज मार्क, एंड वी लुक एट दिस आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। बट अभी हम सिर्फ रफ शेप्स को समझना चाह रहे हैं। अब आप नोटिस करो कि बेटा देखो, टाइम 0 था तो गाड़ी का डिस्टेंस भी 0 था, तो मैं यहाँ एक पॉइंट मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा यार, अच्छा 2 सेकंड गुजरे और ये जो गाड़ी है ना, इसने सिर्फ और सिर्फ 5 मीटर कवर किए, तो ये गाड़ी यहाँ पे पहुंची है। अच्छा, इधर मार्क कर दिया। 4 सेकंड बाद मैंने देखा, तो अब ये गाड़ी पहले 2 सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, सिर्फ और सिर्फ 5 का, सिर्फ और सिर्फ 5। ऐसा करते हैं, लिख भी देते हैं, ऐसे अपनी आसानी के लिए नंबर लिख लेते हैं, बाद में मिटा देंगे। तो मैं कहता हूं कि यार 0 टाइम पे डिस्टेंस 0 था गाड़ी का, बिल्कुल गाड़ी शुरू में स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ी। 2 सेकंड बाद मैंने देखा तो गाड़ी ने 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया था, तो मैंने ऐसे इस पॉइंट पे मार्क कर दिया। 4 सेकंड बाद मैंने देखा तो अब गाड़ी ने फर्दर 5 मीटर नहीं ट्रेवल किए, बल्कि फर्दर 10 मीटर ट्रेवल कर लिए, तो गाड़ी यहां पहुंची हुई थी 15 मीटर पे, और ये पॉइंट इधर बन रहा था। अच्छा, 6 सेकंड बाद, मतलब 2 सेकंड और गुजर गए, और फिर मैंने देखा तो अब गाड़ी जो है वो और ज्यादा, मतलब 25 मीटर पे नहीं है, बल्कि 25 के बजाय वो 30 पे पहुंची हुई है, यहाँ पे उसका जो है वो डिस्टेंस पहुंचा हुआ है, मेरे ग्राफ से भी बाहर निकल रहा है। बट लुक एट व्हाट हैपेंस व्हेन आई ट्राई टू जॉइन ऑल दीज पॉइंट्स। आई कांट जॉइन देम विद अ स्ट्रेट लाइन, राइट? क्या हो रहा है, लाइन का स्लोप बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में मुझे स्मूथ कर्व बनाना चाहिए। देखो, अगर मैं सारे पॉइंट्स को ऐसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करने की कोशिश करूं तो ये ग्राफ सही नहीं बनता। तो इसके लिए क्या बनना चाहिए, कर्व बनना चाहिए, स्मूथ कर्व। एंड कर्व भी ऐसा बन रहा है जिसके अंदर कर्व का स्लोप, अब मैं आपसे पूछता हूं, कर्व के स्लोप को क्या हो रहा है, आप मुझे बताओगे? देखो जरा, पहले हम नंबर्स में डालें, मैं लाइन बना लूं, फिर आप मुझे बताना कि देखो स्लोप आपको कैसा लग रहा है। सो हियर इज अ ग्राफ. Let's suppose we were to join all those points and then we ended up with a graph like this. अब आप नोटिस करो कि यहाँ पे लाइन कहाँ पे ज्यादा स्टीप है, फातिमा आप बता सकती हो?
इज दिस लाइन गेटिंग स्टीपर एंड स्टीपर और इज इट गेटिंग लेस स्टीप, मतलब इसका ग्रेडियंट जो है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है? सारे लाइंस के डिफरेंट रीजन्स को कंपेयर करो और फिर मुझे बताओ बेटा। बढ़ रहा है। इसका ग्रेडियंट बढ़ रहा है, बिल्कुल सही कह रही हो। तो कैन आई से इस लाइन का जो स्लोप है या जो इस लाइन का ग्रेडियंट है वो इंक्रीजिंग है। अब जरा एक चीज, यस अब एक चीज नोटिस करना, जीरो स्पीड जीरो ग्रेडियंट, कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट ग्रेडियंट, इंक्रीजिंग स्पीड इंक्रीजिंग ग्रेडियंट। क्या आपके जहन में लिंक बना कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए हम रूल क्या अब याद रखेंगे कि ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो इंडिकेट करता है कि स्पीड बढ़ रही है या कम हो रही है। मेक सेंस? क्या ये बात समझ में आ रही है? किस चीज को मैं ग्राफ के ग्रेडियंट को, उसके स्लोप को लिंक कर रहा हूं उसकी स्पीड के साथ। है तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम स्पीड का अंदाजा लगाना चाह रहे हैं कि गाड़ी तेज हो रही है या स्लो हो रही है। तो क्या अब अंदाजा लगाना आ गया, हम गाड़ी को हम ग्राफ देख के बता सकते हैं कि गाड़ी स्पीड अप हो रही है या स्लो डाउन हो रही है? क्या कहते हो? कुछ जहन में गया दोनों को? अगर पता समझ में आएगी बात तो मुझे थम्स अप दो, ताकि मैं फर्दर ग्राफ आपसे पूछ पूछ के बनाऊंगा अब मैं। यस, व्हाट डू यू थिंक? समझ में आई बात? यस। तो लाइन का स्लोप, अब मैं यहाँ पे रूल लिख लेता हूं। मैंने यहाँ पे रूल बना लिया अपना। रूल क्या है? बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, पढ़ो। यानी मैंने ग्राफ को ग्रेप क्यों लिख दिया है? ग्राफ है, एक मिनट, ग्राफ, राइट। सो डिड यू लर्न द रूल? इसको याद कर लो, या आपके जहन में पक्का याद रटा हुआ होना चाहिए रूल। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए एक ही रूल है कि उसका ग्रेडियंट, उसका जो स्लोप है वो स्पीड या वेलोसिटी की वैल्यू देता है। स्पीड या वेलोसिटी की वैल्यू अगर एक तरफ गाड़ी मूव करी तो एक टाइम पे वही होगी, बट अगर इफ यू आर पेइंग अटेंशन टू द पॉजिटिव और द नेगेटिव साइन एज वेल ऑफ द ग्रेडियंट, तो फिर आप एसेंशियली स्पीड नहीं निकाल रहे बल्कि वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो। बट वी आर नॉट गोना मिक्स देम अप टू मच, we'll refer to them as the same thing for now, for at least now। ठीक है? तो क्या बात कुछ समझ में आई? रूल याद हो गया? ग्राफ का जो स्लोप है वो उसकी स्पीड, गाड़ी की स्पीड के बारे में बताएगा। और हम कौन से ग्राफ में? अभी हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ देख रहे हैं। देखो हर जगह यहाँ पर डी लिखा हुआ है, डिस्टेंस लिखा हुआ है। सो मेक श्योर दैट यू रिमेंबर कि हम गाड़ी का डिस्टेंस प्लॉट कर रहे हैं एट डिफरेंट टाइम्स, बट एसेंशियली इट आल्सो गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स स्पीड, एंड दैट्स व्हाट वी आर लर्निंग। ठीक है? अब इस वाले ग्राफ की मुझे शेप जो है आप बताओगे। ये वाला जो ग्राफ है कैसा ग्राफ बनना चाहिए? इसका स्लोप ग्रेडियंट डिक्रीज होना चाहिए। अच्छा, मैंने एफ लिखा हुआ है, मतलब गाड़ी आगे मूव कर रही है, तो ग्राफ ऊपर जाना चाहिए या ग्राफ नीचे आना चाहिए? ग्रेडियंट को तो मैं समझ में आ गया, आपने बिल्कुल सही बताया, लेकिन ग्राफ लाइक ग्रेडियंट ऐसे बनाऊं या फिर ऐसे बनाऊं? किस तरह बनाऊं ग्राफ? पीछे जाएगा। गाड़ी आगे जा रही है, आगे जा रही है ना, तो इसका मतलब है शुरू में आपका डिस्टेंस क्या था? 0। बाद में आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो डिस्टेंस तो बढ़ना ही चाहिए ना, यू आर स्टिल मूविंग फॉरवर्ड, आप आगे ही मूव कर रहे हो, तो ग्राफ जाएगा ऊपर ही। क्या बात समझ में आ रही है? ग्राफ जाएगा ऊपर ही, क्योंकि वाई एक्सिस की वैल्यू बढ़नी ही पड़ेगी। आप यू आर मूविंग अवे फ्रॉम योर स्टार्टिंग पॉइंट, यू आर मूविंग फॉरवर्ड। एफ का मतलब है यू आर मूविंग फॉरवर्ड। सो ग्राफ जाएगा ऊपर, लेकिन आपने जो बात की कि इसका जो स्पीड है वो डिक्रीज कर रही है, तो इस ग्राफ का ग्रेडियंट डिक्रीज करेगा। मतलब कैसा ग्राफ बनना चाहिए? शुरू में लाइन थोड़ी सी ज्यादा स्टीप होगी, फिर कम स्टीप होगी, फिर और कम स्टीप होगी, फिर और कम स्टीप, फिर और कम स्टीप। तो ऐसा ग्राफ बनेगा, जिसके लिए हम अगर लेट सपोज एक ग्राफ प्लॉट कर भी देते हैं, जैसे भी उसको स्मूथ कर्व के तौर पे बनाए, तो ये ग्राफ, इसमें क्या बात नजर आ रही है? इसमें ये नजर आ रहा है आपको कि ग्रेडियंट डिक्रीज कर रहा है। अब मैंने अगले वाले ग्राफ के अंदर मैंने बी लिख दिया है, या क्लियरली बैकवर्ड्स का भी वर्ड मेंशन्ड ही है। तो नाउ यू नो दैट द कार इज मूविंग बैकवर्ड्स।
So the first thing that you have to understand that in a distance time graph when thing is not moving forward but moving backwards, तो अब ग्राफ वापस जीरो की तरफ आएगा, नीचे आएगा ग्राफ। ये बात समझ ली दोनों ने क्या, कि अब जब बैकवर्ड्स लिख लिया कहीं भी तो समझ लो कि भाई ग्राफ ने नीचे आना है, क्योंकि गाड़ी वापस अगर लेट्स सपोज 100 मीटर पे खड़ी हुई ट्रैक पे, तो अब उसने वापस 50 को क्रॉस करके वापस जीरो पे आना है, अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आना है गाड़ी पे। एट सम पॉइंट इट विल रिटर्न टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, so the graph will now go down. Is that clear? Now फातिमा, थोड़े से जो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट्स लिए बिल्डअप किए, कैन यू ट्राई एंड टेल मी, एक बात तो मैंने इस ग्राफ के बारे में बता दी कि ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा, बट कैन यू टेल मी व्हाट टाइप ऑफ लाइन शुड आई ड्रॉ ओवर हियर, इस जगह पे? फातिमा आपसे पूछ रहा हूँ। ग्रेडियंट कांस्टेंट होगा। ग्रेडियंट कांस्टेंट, सो व्हाट टाइप ऑफ लाइन इज इट? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, और नीचे की तरफ आ रही होगी, तो क्या ऐसी लाइन बन सकती है? यस। तो इसके अंदर इस वाले ग्रेडियंट में ये वाला और इस वाले ग्रेडियंट में फर्क क्या है? मैंने कहा था ना कि आप जब ग्रेडियंट निकालते हो, कैलकुलेट करते हो, तो उसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इन पॉइंट्स का इसका मतलब क्या है? आप ग्राफ पे दो पॉइंट्स पिक करते हो, हमेशा जो आगे वाला पॉइंट होता है उसको पॉइंट 2 कहा जाता है और इस पॉइंट को पॉइंट 1 कहा जाता है। अब करते ये हैं कि आप दोनों पॉइंट्स के इसका भी x कोऑर्डिनेट उठाते हैं, इसको x1 कहते हैं, और इसका जो y कोऑर्डिनेट उठाते हैं उसे y1 कहते हैं। फिर जो दूसरा पॉइंट है उसका भी x कोऑर्डिनेट उठाते हैं, उसे x2 कहते हैं, और इसका जो y कोऑर्डिनेट है, मतलब जो डिस्टेंस की वैल्यू उठाते हैं, उसे y2 कहते हैं। तो ये वैल्यूज ऊपर वहां फॉर्मूले में डालते हैं, y2 माइनस y1, मतलब दोनों y's का डिफरेंस निकालते हैं और दोनों x's का डिफरेंस निकालते हैं। तो इससे आपके पास ग्रेडियंट की वैल्यू भी आती है। अब जब आप यहां पे इस तरह के ग्रेडियंट की वैल्यू निकालोगे जिसमें लाइन नीचे जा रही है, फातिमा अभी मैं आपका सवाल एड्रेस करता हूं जो आपने क्वेश्चन किया है, अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको एड्रेस करता हूं। अब यहाँ पे जो मैंने ग्रेडियंट की वैल्यू निकालनी होगी ना, वो नेगेटिव वैल्यू आएगी, मेरा आंसर माइनस में आएगा, भी निकाल के भी देखेंगे इस बात को। बट यहाँ पे मैं सिर्फ ये नहीं लिख रहा कि ग्रेडियंट कांस्टेंट है, बल्कि मैं साथ में ये भी लिख रहा हूँ कांस्टेंट है ग्रेडियंट, और साथ में मैं ये भी लिख रहा हूँ कि ग्रेडियंट नेगेटिव है। ठीक है, अच्छा। अब फातिमा, तुमने जो सवाल किया कि कैन दिस बी कॉल्ड कांस्टेंट डीसेलरेशन, तो इसका जवाब है नो। व्हाई द आंसर इज नो, लेट मी एक्सप्लेन। एक्सेलरेशन या डीसेलरेशन में क्या हो रहा होता है? स्पीड के साथ स्पीड बढ़ रही होती है या कम हो रही होती है, या स्पीड कांस्टेंट रहती है? When you say deceleration, what happens during deceleration to the speed? Yes, फातिमा, डिसेलरेशन में स्पीड को क्या हो रहा होता है? डिसेलरेशन वाली हमने ये एग्जांपल भी की थी। चलो इसको सामने रखो और फिर बताओ मुझे, एग्जांपल 2 को देखो और मुझे बताओ कि डिसेलरेशन में क्या हो रहा होता है स्पीड को? गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है, कम हो रही है? ये कम होती है। कम होती है। अब एग्जाम्पल 5 का ही पूछ रही थी ना आप, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? यस। क्या लिखा हुआ है? कांस्टेंट स्पीड। क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन में से कोई सी भी चीज हो रही है? नहीं। दोनों चीजें ही नहीं हो रही। एक्सेलरेशन कौन सी एग्जांपल में हो रही थी? अब मुझे पॉइंट आउट भी करके बता दो, नंबर 1 2 3 4 5 में से किस में एक्सेलरेशन हो रही थी? 3 में। 3 में। और डिसेलरेशन किस में हो रही थी? 4। 4 में। अब वो कांस्टेंट है या नहीं है, उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ से पता नहीं लगाया जा सकता। उससे हमें इस ग्राफ में इतनी इंफॉर्मेशन होती ही नहीं है कि हम ये भी बता सकें कि डिसेलरेशन या एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है या नहीं है, ये नहीं बता सकते यहाँ पे। हाँ, इतना बताया जा सकता है देख के आराम से कि एक्सेलरेशन हो रही है या डिसेलरेशन हो रही है। गॉट माय पॉइंट? ओके सर। अब पॉइंट नंबर 6 को देखो, ग्राफ नंबर 6। जोया, पे अटेंशन। बैकवर्ड्स और इंक्रीजिंग स्पीड लिखा हुआ है, मतलब बैकवर्ड्स मूव कर रहे तो ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे? पहले मुझे बताओ, अप और डाउन। जोया पहले तो ये जवाब दो, ग्राफ नीचे जाएगा या ऊपर? यूं या यूं? टीचर। सही, क्योंकि बैकवर्ड्स लिखा हुआ, थिंग इज मूविंग बैकवर्ड्स टूवर्ड्स द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब ट्रेन अपने स्टेशन की तरफ वापस आ रही है, गाड़ी है वो रिवर्स में आ रही है, या घर की तरफ वापस आ रही है। नाउ द अदर थिंग इज कि इस लाइन को ज्यादा स्टीप होना चाहिए जैसे जैसे आगे जाएगी, या कम स्टीप होना चाहिए, या फिर सीधा रहना चाहिए? लाइक
देखो तीन तरह की लाइनें बन सकती हैं, यूं भी बन सकती है, यूं भी बन सकती है, यूं भी बन सकती है। क्या ख्याल है क्या होना चाहिए इस लाइन के साथ? इंक्रीजिंग स्लोप, डिक्रीजिंग थोड़ा स्लोप? स्टीप होनी चाहिए आगे की साइड पे। तो अब वो दिखने में कैसी होगी? ये लाइन अब नीचे आ रही है लेकिन अभी कम स्टीप है, फिर अब नीचे आ रही है, अब स्टीप ज्यादा हो गई या कम स्टीप हो गई? ज्यादा। तो इस तरह की लाइन बनेगी। और अगर मैं बनाता ऐसी लाइन जो शुरू में ऐसी होती और बाद में ऐसी होती जाती, सो ये इसका ग्रेडियंट कम हो रहा होता। ये जो लाइन है मैंने ऐसी बना दी, सो व्हाट आई वुड मेक इज समथिंग लाइक दिस। क्लियर हुआ? हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ग्रेडियंट के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करेंगे? ग्रेडियंट इंक्रीजिंग है एंड साथ में ग्रेडियंट नेगेटिव भी है। सो ये वाली दो एग्जांपल्स are essentially the same motion, but this car is moving forward and this car is moving backwards. ऐसा ही है ना? चलो लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 7। फातिमा, डिस्क्राइब द होल ग्राफ टू मी इन योर ओन वर्ड्स। कैसा बनेगा ग्राफ? ऊपर नीचे ये भी बताओ। स्लोप के साथ बढ़ेगा, कम होगा, कांस्टेंट रहेगा, व्हाट वुड हैपन? ये सारी बातें मुझे डिस्क्राइब करो इस ग्राफ के बारे में। सर ऊपर से नीचे जाएगा ठीक है, दूसरी आगे? और मतलब डाउनवर्ड्स मतलब डाउनवर्ड? कम होगा। तो मतलब ये इस तरफ आएगा ग्राफ, लेकिन अब लाइन ऐसी बनेगी या ऐसी बनेगी या ऐसी बनेगी, इनमें से मुझे बताओ कौन सी वाली? सर नीचे की तरफ कर्व होगा। राइट, सो initially the line would be steeper and then it will get less and less steep. अब ये जो वैल्यूज है ना, अपने आप को इनसे अभी फिलहाल कंसर्न नहीं करना, हम अभी शेप सीख रहे हैं ग्राफ, और शेप का लेना देना सिर्फ ग्रेडियंट के साथ है। सो हियर आई वुड राइट ग्रेडियंट इज डिक्रीजिंग बिकॉज स्पीड डिक्रीज हो रही थी, नेगेटिव भी है क्योंकि गाड़ी पीछे की तरफ आ रही थी। अब गाड़ी जब पीछे की तरफ आ रही होती है, नोटिस करना मैंने यहाँ पे लिखा था, तुम लोगों के साथ मैंने क्या बात की थी कि ग्रेडियंट या तो स्पीड की इक्वल है या वेलोसिटी। अब एसेंशियली दे कैन बी द सेम थिंग, बट इफ यू पे अटेंशन टू द साइन ऑफ द ग्रेडियंट, तो ये नेगेटिव ग्रेडियंट जो है ये बताना चाह रहा है कि भाई गाड़ी पीछे की तरफ आ रही है। अगर आप इसके अंदर से बोले कि मुझे वेलोसिटी बताओ, तो आप माइनस साइन के साथ अपना आंसर लिखो। अगर आपसे, या आप लिखो आंसर के साथ बैकवर्ड्स। अगर आपसे कोई बोल रहा है बस मुझे स्पीड निकाल के दे दो, तो बस ग्रेडियंट निकाल के अपना आंसर लिख दो, बात खत्म, कुछ भी नहीं करना और। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? तो हमने डिफरेंट केसेस देखे स्पीड टाइम ग्राफ के और हमने रूल समझ लिए। अब तुम्हारे सामने एक बना हुआ है ग्राफ जिसके अंदर पूरी एक जर्नी जो है वो तुम्हें दिखाई गई, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना हुआ है जिसके अंदर पूरी जर्नी जो है वो आपकी ग्राफ की दिखाई गई। कैसे पता है ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है? इस ग्राफ के अंदर आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है वाई एक्सिस के साथ डिस्टेंस, और डिस्टेंस कौन से यूनिट में मेजर हो रहा है? स्लैश करके यहाँ पे मीटर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हो सकता है सेंटीमीटर भी लिखा हुआ हो। अगर कोई चीज बहुत स्लो मूव कर रही है, सपोज कर लो एक टॉय कार मूव कर रही है, तो उसके लिए सेंटीमीटर में शायद डिस्टेंस लिखो। एक रियल कार मूव कर रही है और वो कराची से लाहौर जा रही है, तो फिर हम किलोमीटर में शायद इसका डिस्टेंस मेजर करें, बट अभी हम मीटर्स में लिखें। अच्छा, उसके बाद टाइम है, और टाइम कौन से यूनिट में मेजर हो रहा होता है? मोस्टली सेकंड्स में, बट हो सकता है कहीं मिनट्स या आवर्स भी लिखा हो, सो बी केयरफुल विद दैट। बट नाउ यू हैव अ ग्राफ एंड देयर आर वैल्यूज रिटन। ठीक है, और मैंने बताया कि भाई गाड़ी जो है वो जीरो टाइम, जब जीरो था तो बिल्कुल वो जीरो पे ही खड़ी थी गाड़ी। फिर 1 सेकंड बाद मैंने देखा तो मेरी गाड़ी तकरीबन तकरीबन यहाँ है 20 मीटर्स पे। 2 सेकंड बाद देखा तो मेरी गाड़ी तकरीबन 40 मीटर्स पे खड़ी हुई थी। 3 सेकंड बाद देखा तो गाड़ी 40 पे ही खड़ी हुई थी। 4 सेकंड बाद देखा तो यहीं थी। 5 सेकंड बाद देखा तब भी यहीं खड़ी थी गाड़ी। अभी आपकी सारी चीजें अभी रिलेट होंगी जो आपने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े। 6 सेकंड बाद देखा तो गाड़ी अब 30 पे वापस आ गई है। 7 सेकंड बाद देखा तो कहीं 20 पे वापस, और 8 सेकंड बाद देखा तो 0 पे वापस आ गई गाड़ी। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस ग्राफ। और आपसे पहला जो काम मैंने करवाना है वो ये है कि मुझे बताओ कि 0 से 2 सेकंड्स के बीच में गाड़ी का मोशन डिस्क्राइब करो, सिर्फ लिटरली 2 से 3 वर्ड्स में, लाइक इन अ सिंगल सेंटेंस, इन वन लाइन, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द कार, जो कि मैं यहाँ लिख सकूं, इतनी सी जगह पे लिख सकूं 2 से 3 लफ्जों में, कि ये जो ग्राफ बना हुआ है 0 से 2 सेकंड्स तक, यहां से लेके यहां तक,
इतना जो ग्राफ बना हुआ है, ये किस टाइप का मोशन डिस्क्राइब कर रहा है? डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स। अब यहाँ पे देखो ना डिस्क्रिप्शंस लिखी हुई है, इसी तरह की मुझे डिस्क्रिप्शन लिखनी है इस वाले ग्राफ के लिए, सिर्फ 0 से 2 सेकंड्स तक। यहाँ पे बताओ क्या लिखूं? गिव योर आंसर्स टू मी इन द चैट एंड आई विल राइट द सेम थिंग इफ इट इज करेक्ट। Moving with constant. What about you, Zoya? What do you think is happening? ग्रेडियंट कांस्टेंट है, बिल्कुल बेहतरीन। तो इसका मतलब गाड़ी की स्पीड को क्या हो रहा है? जो है अब ये बताओ, जब मैं कहता हूँ मोशन डिस्क्राइब करो तो आपने एसेंशियली ये बताना होता है कि स्पीड को क्या हो रहा है। स्पीड बढ़ रही है, Speed कम? increasing. स्पीड इंक्रीजिंग। ओके, ये हमारा जो ग्राफ है ये कौन से केस से मैच कर रहा है? यहाँ पे जो 0 से 2 सेकंड्स वाला, देखो मैच करो Sorry, speed will be the same. तो आपने नंबर 2 से मैच किया। अब देखो तुमने पहला स्टेप सही किया, बिल्कुल तुमने रिकॉग्नाइज कर लिया कि ग्रेडियंट कांस्टेंट है, ग्रेडियंट कांस्टेंट है। अब अगला स्टेप क्या होता है? जब अपने अपना आंसर लिखना है, डिस्क्राइब द मोशन जब बोलेंगे वो, तो आपने करना क्या है? आपने ये रूल अप्लाई करना है। आपने खुद बोला अपने मुंह से कि ग्रेडियंट कांस्टेंट है, तो आप बस ग्रेडियंट के लफ्ज को स्पीड से रिप्लेस कर दो। तो जब ग्रेडियंट कांस्टेंट बोल रही हो तो बोल दो स्पीड कांस्टेंट, राइट? तो कैन आई से स्पीड कांस्टेंट and it is moving forward or backwards? Forward है ना? Agreed? Yes, sir. यहाँ तक बात क्लियर हो गई? Moving forward with constant speed. Okay. Describe the motion of the car to me from 2 seconds till 5 seconds. मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक गाड़ी का जो मोशन है, इतना हिस्सा जो वो ग्राफ का क्या डिपिक्ट कर रहा है कि गाड़ी क्या कर रही है इस दौरान? आगे जा रही है, पीछे जा रही है, स्पीड अप हो रही है, स्लो डाउन हो रही है, what is the car doing here? केस से मैच कर लो। कौन से केस से मैच हो रहा है? जीरो ग्रेडियंट। जीरो ग्रेडियंट मतलब स्पीड भी क्या होगी जोया? Sir, we know speed. तो इसका मतलब गाड़ी क्या कर रही है? चल The रही है। car is stationary. वेरी गुड। फातिमा, ये बात आपको समझ में आई? यस सर। गुड। तो अब हम क्या यहाँ पे कह सकते हैं 2 से 5 सेकंड्स के लिए? एट रेस्ट। हो सकता है गाड़ी खड़ी हुई पेट्रोल डलवा रही है, कुछ भी कर रही है, बट इट इज रुकी, गाड़ी रुकी हुई। 5 to 8 सेकंड्स अब मुझे डिस्क्राइब करो, यहां से लेके यहां तक। व्हाट इज हैपनिंग टू द कार? व्हाट इज द कार डूइंग? वेयर इज इट गोइंग? Gradient constant and negative. राइट। तो अब इसके लिए यही वर्ड्स अगर मैं रिप्लेस कर दूं, स्पीड कांस्टेंट एंड नेगेटिव कह सकता हूं। तो नेगेटिव स्पीड का मतलब क्या होता है? कि गाड़ी Velocity. मूव कर रही है, लेकिन नेगेटिव वेलोसिटी या स्पीड होने का मतलब क्या है? कि गाड़ी ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, मतलब वापस आ रही है। कैन आई से दैट? Yes, sir. मतलब गाड़ी 40 मीटर तक गई थी आगे, और फिर 40 मीटर से वापस घूम के अब स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ आ रही है। सो आई वुड से यहाँ पे मूविंग बैक विद कांस्टेंट स्पीड, राइट? चलो जी, बात यहाँ पे कंप्लीट हो गई डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स की। अब हमें से कैलकुलेशन करना भी सीखनी है। मैंने कहा था कि ग्रेडियंट कैलकुलेशन के लिए भी काम आएगा। अभी तक हमने सिर्फ क्वालिटेटिव एनालिसिस किया है। कौन सा एनालिसिस? क्वालिटेटिवली हम सिर्फ बता रहे थे कि गाड़ी क्या कर रही है, आगे जा रही है, पीछे जा रही है, स्पीड बढ़ रही है, स्पीड कम हो रही है, स्पीड कांस्टेंट है, व्हाटएवर, राइट? But now you have to calculate the speed as well. You should be able to calculate the speed from a distance time graph, especially if it's straight line. So ये सारी लाइनें सीधी हैं। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन की वर्डिंग्स को ना चेंज करूंगा और तुम लोगों को एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ। पहले मैं कहता हूँ 0 से 2 सेकंड्स तक, 0 से लेके 2 seconds तक, at what speed was the car traveling? Calculated for me.
कैलकुलेट करके दो मुझे। 0 से 2 सेकंड्स तक गाड़ी की स्पीड क्या थी? ट्वेंटी। कैसे निकाला आपने? क्या कैलकुलेशन की फातिमा? ग्रेडियंट से किया या बस आपने डिस्टेंस अपॉन टाइम किया? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आपकी लक अच्छी थी कि आपने डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला यूज किया और आपका आंसर सही आ रहा है। देखो स्पीड 20 आ रही, बिल्कुल सही आ रही है, लेकिन मैं आपके सामने ग्रेडियंट वाले मेथड से इसको करूंगा। क्यों? 0 से 2 सेकंड मुझे बोला है, अब इसकी मुझे रीजन समझ आएगी अभी कि मैं क्यों ग्रेडियंट पे जोर दे रहा हूँ कि ग्रेडियंट फाइंड आउट करो, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 करो। अभी उसकी मैं रीजन देता हूँ। खैर, ये 2 पॉइंट्स है मैंने पिक किए। जोया मुझे वैल्यूज बताओ, डिस्टेंस की वैल्यू क्या है एट द सेकंड पॉइंट? 2 सेकंड पे डिस्टेंस की वैल्यू क्या नजर आ रही है ग्राफ पे? ये वाले पॉइंट 40। 40। 40 यहाँ पे मैं लिखूंगा 40, ये मेरा y2 हो गया माइनस। अब मुझे ये आपने बताना होगा कि 0 सेकंड्स पे इस पॉइंट पे मतलब डिस्टेंस की वैल्यू क्या है? 40 में से कुछ माइनस करना है। यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू क्या है बॉटम पे? 0 है ना, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। समझ में आ रही नहीं बात जोया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? Yes, sir, sure. अब मुझे टाइम की वैल्यूज दो, नीचे मुझे टाइम की वैल्यूज माइनस करनी है। दूसरा जो आगे वाला पॉइंट बना है वो उस पर टाइम की वैल्यू क्या है, और नीचे वाला जो पॉइंट है उस पर टाइम की वैल्यू क्या है? सो इधर टाइम की वैल्यू क्या है, नीचे देख के बताओ। 2 seconds. 2 सेकेंड्स, तो यहाँ पे लिख दिया 2, और यहाँ पे टाइम की वैल्यू क्या है? Look. 0। एक्सेलेंट। अब आपने 40/2 किया था, ये एक इंतहाई कोइंसिडेंस है कि आपने डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाया और उससे सही आंसर आ गया। 40/2 से सही आंसर आया 20 आएगा, बेशक आएगा। 20 मीटर्स पर सेकेंड बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन अब मैं सवाल की वर्डिंग थोड़ी सी चेंज करूंगा और अब देखो कंफ्यूजन फैलेगी। अब मैं कहता हूं फाइंड द स्पीड ऑफ द कार एट 6 सेकेंड्स। फाइंड द स्पीड ऑफ द कार एट 6 सेकेंड्स, मतलब एट एग्जैक्टली दिस पॉइंट। लेट मी मार्क दैट पॉइंट फॉर यू। जब टाइम 6 हो रहा है तो देखो गाड़ी कहाँ पे खड़ी है? यहाँ खड़ी है, तो आई मार्क दैट पॉइंट डाउन फॉर यू। बल्कि मैं इसको सर्कल करके बना देता हूँ। इस पॉइंट पे गाड़ी की क्या स्पीड है ये मुझे बताना है आपने। अब देखते हैं कौन सही मुझे जवाब देता है। मैं वेट कर रहा हूँ दोनों का। अटेम्प्ट करो, गलत हो सही हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आपने पार्टिसिपेट करना है मेरे साथ क्लास में। कुछ समझ लग रही है फातिमा? -13.3। यू माइट बी राइट, आई एम नॉट श्योर राइट नाउ, आई डोंट रिमेंबर द आंसर, बट यू माइट बी राइट। जोया आपने कुछ अटेम्प्ट किया? डिड यू कैलकुलेट एनीथिंग? Sir, I'm still solving. मैं आपका वेट कर रहा हूँ 1-2 मिनट और।
सो फातिमा मुझे बताओ आपने अपना कैसे कैलकुलेशन की, लाइक व्हाट डिड यू डू, व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी ऑफ फाइंडिंग आउट द स्पीड? मुझे जरा बताओ, माइक खोल के बताओ क्या आपने किया है यहाँ पे। सर कोऑर्डिनेट्स लिए थे where to rise over run. अपने कोऑर्डिनेट्स बताओ। सर 540 और 80. सही किया है, बिल्कुल ठीक किया, गुड। सो बेसिकली बात समझ में आई। वर्डिंग में लिखा हुआ है कि 6 सेकंड्स पे स्पीड निकाल दो। अब अगर कोई बच्चा बोले यार स्पीड तो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 6 पे तो डिस्टेंस आ रहा है कोई अराउंड 25 अपॉन 6 कर देगा, क्या उसका आंसर सही होगा? नहीं ना, गलत आंसर होगा। सो व्हेन यू हैव अ ग्राफ, चलो अब जोया इस बात को गौर से सुनो, आपने क्या नहीं करना पहले मैं बता दूं। यू डोंट हैव टू डू दिस, आपने ये बिल्कुल नहीं करना। आपने बोला अच्छा जी यहाँ डिस्टेंस 25 है और यहाँ पे टाइम 6 है, 25 अपॉन 6 आंसर आ गया। नो, गलत। क्या बात समझ में आई? डिस्टेंस अपॉन टाइम इज नॉट स्पीड। असल में डिस्टेंस ट्रेवल्ड ये लिखना चाहिए था मुझे। चलो मैं एक काम करता हूँ, आपके लिए एक छोटा सा चेंज भी करता हूँ यहाँ पे, बल्कि मैंने लिखा हुआ भी है यहाँ पे, तो लिखा हुआ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इधर भी लिख देना चाहिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो इसके लिए अगर मैं यहाँ पे वर्ड ऐड करूँ तो थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी। लेट्स जस्ट ऐड इट ओवर हियर। आपने डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया है और आपका कितना डिस्टेंस, आपकी क्या पोजीशन है, ये दो अलग अलग बातें। Like where are you standing right now has nothing to do with your speed. You could be passing that point, or you could be क्या कहते हैं, passing that point in one direction. You could be passing that point at any speed, or you might just be standing at that point. तो ये तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे क्या वैल्यू है। फर्क इस बात से पड़ता है कि ये जिस पॉइंट, ये जो पॉइंट जिस लाइन पे लाई कर रहा है उस लाइन का स्लोप या उस लाइन का ग्रेडियंट क्या है। हमें क्या निकालना है? इस लाइन का ग्रेडियंट निकालना है। तो करने का तरीका क्या होगा फिर? इस लाइन के ऊपर कोई भी दो आसान से पॉइंट्स पिक करो जिनका ग्रेडियंट आपको पता हो, जिससे आप जिनके कोऑर्डिनेट्स आराम से निकाल सको। ये वाला पॉइंट पिक कर सकते हैं 5,40 आ रहा है, और एक ये वाला पॉइंट पिक कर सकता हूं यहाँ पे 8,0 आ रहा है, राइट? तो देखो अब जो दूसरा वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, यहां पे सबसे पहले मैंने डिस्टेंस की वैल्यू उठाई, 0 है, मैंने यहां पे डाल दिया 0, फिर माइनस साइन। उसके बाद मैंने देखा भाई मेरा ये जो पहला पहला वाला पॉइंट था, यहाँ पे डिस्टेंस की क्या वैल्यू है? यहाँ पे 40, मैंने यहाँ लिख दिया -40, 0 -40 अपॉन, फिर नीचे अब मैंने टाइम्स को माइनस करना। तो 5 से 8 सेकंड में 8 - 5 करूंगा ना, दूसरा वाला पॉइंट माइनस पहला वाला पॉइंट। सो बेसिकली -40 अपॉन 3 आ रहा है, और इसको जब मैं करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है जी -13.3 मीटर्स पर सेकेंड। क्या बात समझ में आई कि वैल्यू कैसे कैलकुलेट की? नाउ इफ समवन इज आस्किंग यू इन द एग्जाम जस्ट राइट डाउन द स्पीड, देन जस्ट राइट 13.3 मीटर्स पर सेकेंड, यूनिट लिखना लाजमी है। बट अगर कोई आपसे कह रहा है मुझे वेलोसिटी बताओ, तो आप साइन मेंशन करो या नाम मेंशन करो, लेकिन एटलीस्ट आपको माइनस साइन का मीनिंग लाजमी पता होना चाहिए। यू शुड बी एबल टू स्टेट कि हाँ ये गाड़ी ऑपोजिट डायरेक्शन में, इट इज मूविंग बैकवर्ड्स एट अ स्पीड ऑफ 13.3। क्या ये बात जो है क्लियर हुई कि मैंने कैसे स्पीड निकाली यहाँ पे? Yes, sir, clear हुई। अब मेरा सवाल आपसे एक और है, ये क्वेश्चन जो ना इसकी कैलकुलेशन नहीं रिक्वायर्ड, इसका बस जवाब देना ठक से जल्दी से। यहाँ पे गाड़ी की स्पीड क्या है? यस, 12। वही स्पीड है जो यहाँ आई थी। जो यहाँ स्पीड है वही यहाँ है, वही यहाँ है, वही यहाँ है। क्यों भाई? आपने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 5 से 8 सेकंड्स के बीच में आपने क्या लिखा हुआ है? Constant speed है। आपने लिखवाया था ना कांस्टेंट स्पीड। क्यों लिखवाया था? क्योंकि ग्रेडियंट कांस्टेंट है। अब मुझे अगर मैं तुमसे कहता बेटा मुझे इधर स्पीड निकाल के दे दो, तो क्या तुम सेम यही कैलकुलेशन नहीं करती? यू वुड हैव डन द सेम थिंग। आपने ये वाला पॉइंट उठाया होता, ये वाला पॉइंट उठाया होता, और यही कैलकुलेशन हो जाती। मैं कहता मुझे यहाँ पे स्पीड निकाल के दे दो, तब भी आपने यही करना था। तो एनीवेयर ऑन दिस लाइन द स्पीड इज द सेम, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो इसकी स्पीड यहाँ पे गाड़ी की कांस्टेंट हो गई। क्या बात समझ में आई? क्लियर Yes, हुआ sir। बात? लेकिन कब ऐसा नहीं होता? अगर इस टाइप का ग्राफ हो। अब मैं अगर कहूं बेटा यहाँ पे क्या स्पीड है, और आपने मुझे किसी तरह बता दिया कि सर यहाँ पे स्पीड है 20, अच्छा जी,
फिर मैं कहता हूँ अच्छा यहाँ पे क्या स्पीड है। अब आप ये नहीं कह सकते सर स्पीड 20 है, बट आप एटलीस्ट मुझे हाँ इतना बता सकते हो कि यहाँ पे स्पीड लेस होगी क्योंकि यहाँ पे लाइन लेस स्टीप है, वहां पे लाइन ज्यादा स्टीप थी। क्या डिस्टेंस टाइम ग्राफ के सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में गए? क्लियर हुआ? Clear, sir. Good. अब स्पीड टाइम ग्राफ के लिए तुम लोग मेजून वाला ग्रुप हो तो हमने आराम आराम से ही चलना है। मैं अभी इसको नहीं करवा रहा, मैंने इस पर टाइम इतना इतना लगाया ये ग्राफ्स पे क्योंकि ग्राफ्स आर लाइक रियली ट्रिकी, ऑल्दो इट्स जस्ट लाइक द थर्ड चैप्टर और ये आप 9 में पढ़ते हो यूजुअली, 9 में या 10 में, बट ये ट्रिकी होते हैं ग्राफ्स वाले। अभी हम आगे वाले चैप्टर में तेज तेज ही चलेंगे, जैसे मास और डेंसिटी हमने काफी जल्दी कंप्लीट कर लिया, मोमेंट्स का चैप्टर हम काफी स्पीड में कंप्लीट करेंगे, एनर्जी वाला चैप्टर हम काफी जल्दी जल्दी में करेंगे, बट कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें ट्रिकी पार्ट्स आते हैं। सो दैट्स वाई मैंने आज इतने सारे टाइम के अंदर सिर्फ यही पार्ट आज मेनली कवर किया है, बट इट टुक अस टाइम बिकॉज इट वाज ट्रिकी। ठीक है, सो मैं अगली क्लास में स्पीड और वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स करवाऊंगा और फिर हो सकता है हम उसी क्लास के अंदर क्वेश्चंस पे भी चले जाएं। लेकिन एक बात आज की क्लास से खत्म करने से पहले मैं बात कर दूं, बेटा देखो बात को समझना, आज जो हमने पढ़ा है वो कौन से ग्राफ हैं? डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स। अब जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वो डिफरेंट ग्राफ है, वो स्पीड को टाइम के अगेंस्ट बता रहा होगा, सो इट विल गिव यू टोटली डिफरेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। डोंट अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ टू दीज ग्राफ्स। सो जरा फ्रेश दिमाग से आना अगली क्लास में, ये ना सोच के आना कि हमने जो उस दिन सीखा था हम वही यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। समझ में आ रही बात? ये आई मीन ये ग्राफ जब यहाँ बना हुआ है या ये ग्राफ जब ऐसा ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ में बना हुआ है तो इट डज नॉट मीन द सेम थिंग। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ केस 3 में आपके पास एक ऐसी लाइन बनी हुई है, लेकिन ये तो स्पीड टाइम ग्राफ है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर केस 2 में आपके पास एक ग्राफ बना हुआ है और ये तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। सो दिस ग्राफ and this graph, sorry, and this one does not mean the same thing. They are different, two different pieces of information. So we're going to talk about this speed or velocity time graphs in the next class inshallah. तो अगली क्लास हमारी वहाँ से परसों है, उसमें मिलते हैं और फिर उसके बाद चैप्टर को हम एक तरह से काइनेमेटिक्स पर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। विल डू क्वेश्चंस अगले वीक तक ये चैप्टर हमारा चलेगा। ठीक है, चलो भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz.